हेलो बच्चों, मेरा नाम है हरिओम और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सैम्पल पेपर ऑफ क्लास 10th को। तो चलिए अपन डिटेल में सारे पेपर को एनालिसिस करेंगे, किस तरीके से सीबीएसई बोर्ड ने आपका पेपर सैम्पल पेपर जारी किया है और उस पेपर के क्या क्या किस किस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं और उन क्वेश्चंस में उन चैप्टर्स का क्या क्या वेटेज रहेगा, उन सब चीज़ों को आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। अच्छे से डिस्कस करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना है, यहाँ पर एक एक चीज़ को लेकर चलेंगे। चलिए, जनरल आपको बात पता है कि सब 3 आवर्स का एग्जाम होता है, ये 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, पर उसमें क्या क्या पैटर्न रहेगा इस चीज को अपन देखते हैं एक टेबल के थ्रू। तो चलिए अपन फर्स्ट वन टेबल की तरफ चलते हैं बच्चों। इसके अंदर आपके एग्जाम पेपर को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। 5 सेक्शन मतलब ABCD सेक्शंस में आपको डिवाइड किया गया है कुछ इस तरीके से। सेक्शन ए है, जो सेक्शन ए है आपका वो 20 क्वेश्चंस को लेके बैठा हुआ है और जो 20 क्वेश्चन है बच्चों, आपके हर क्वेश्चन ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और टोटल जो आपको नंबर सेक्शन ए है वो आपको 20 मार्क्स देकर जाएगा। सेक्शन बी की अपन बात करें बच्चों, तो सेक्शन बी है में सेक्शन बी के अंदर आपके 5 क्वेश्चंस रहेंगे जो 2 मार्क्स के रहेंगे और ये जो सेक्शन है आपको वो टोटल नंबर 10 मार्क्स आपको देकर जाएगा। एक सेक्शन सी की अपन बात करें तो बच्चों इसमें 6 क्वेश्चन रहेंगे 3 मार्क्स के, जो कि आपको टोटल 18 मार्क्स देके जाएंगे। और सेक्शन डी जो रहेगा बच्चों, उसमें आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे, ईच क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स का रहेगा और आपको टोटल 20 मार्क्स ये सेक्शन देके जाएगा। बात करें अपन लास्ट वाला सेक्शन ई, सेक्शन ई जो है बच्चों उसमें आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे, वो 3 क्वेश्चन रहेंगे 4 मार्क्स के और टोटल आपको 12 मार्क्स ये सेक्शन देके जाने वाला है। तो इस तरीके से जो आपका एग्जाम है उस एग्जाम के अंदर आपके 80 मार्क्स बनेंगे। तो अपन ने ये देखा कि सब पेपर को 5 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में 20 क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट में आपके 6 क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट के अंदर 5 क्वेश्चन है और थर्ड पार्ट के अंदर आपके 6 क्वेश्चन है और डी पार्ट जो है उसके अंदर 4 क्वेश्चन है और लास्ट वाला जो पार्ट है आपका ई सेक्शन, उसके अंदर आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए अपन आगे की तरफ इनमें ये भी डिस्कस करेंगे कि सब ऑब्जेक्टिव के अंदर जो पेपर आ रहा है आपका, जो 20 क्वेश्चन है आपके, उनमें कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन उठाए गए और हर चैप्टर का क्या क्या वेटेज रहेगा, इस बात को अपन अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करेंगे बच्चों। तो चलिए अपन क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन पेपर के अंदर फर्स्ट सेक्शन में जैसा कि अपन ने बोला था 20 क्वेश्चन रहेंगे, तो कुछ इस टाइप से रहेंगे कि जैसे कि आपके अपन सैंपल पेपर को देखकर चलें। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो पॉलिनोमियल से रिलेटेड दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स से लिया गया है आपका, थर्ड क्वेश्चन जो है आपका वो सर्कल से लिया गया है। लगभग आपके अप्रोक्स में सारे ही चैप्टर को कवर किया गया है। सिर्फ एक हाइट एंड डिस्टेंस है, उस पर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनता है, इसलिए हाइट एंड डिस्टेंस से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी कम है। अगला है आपका फोर्थ है, फोर्थ में एपी के अंदर आपके काफ़ी चांसेस है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के अंदर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 5 की अपन बात करें तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम काफ़ी चांसेस रखता है कि उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाए आपका। क्वेश्चन नंबर 6 की अपन बात करें तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री है और क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करें तो सर्कल और ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी अच्छे वेटेज वाले चैप्टर है आपके। तो इनमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे बच्चों 2 मार्क्स और मैं भी आपको बताऊंगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन किस किस चैप्टर से बन सकते हैं। यहाँ बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ तो पॉलिनोमियल, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका स्टेटिस्टिक्स भी काफ़ी अच्छे वेटेज का चैप्टर रहेगा आपका। तो चलिए आगे की तरफ देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिया गया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 की अपन बात करें तो वापस ट्रिग्नोमेट्री की तरफ चले अपन और क्वेश्चन नंबर 13 में वापस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आया आपका। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी का से भी रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको और ये सब चीज़ें अपन यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बच्चों थोड़ी सी देर के लिए, ताकि अपन को आइडिया लग जाए कि सब ऑब्जेक्टिव के अंदर किन किन चैप्टर के आने की संभावनाएं हैं। तो इन सबको अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन लिया गया है, 16 में स्टैटिस्टिक्स से लिया गया है, 17 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और 18 के अंदर वापस प्रोबेबिलिटी को यूज में लिया गया। तो इस तरीके से आपके 1 to 18 जो क्वेश्चन रहेंगे जो आपको चैप्टर दिए गए, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वैसे आए, बट ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपके उन्हीं चैप्टर्स या थोड़ा उनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपके रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर उसके बाद में चलते हैं अपन 19 और 20 की तरफ, जो कि असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। असर्शन एंड रीजन की बात करें तो बच्चों अपन क्वेश्चन नंबर 19 है जो इसका वो रियल नंबर से लिया गया है और क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो
एरिया रिलेटेड टू सर्कल से लिया गया है। तो इस तरीके से आपके दो क्वेश्चंस लिए गए असर्शन और रीजन से रिलेटेड। अच्छा, जरूरी नहीं है बच्चों कि एकदम ये सिर्फ अपन एनालिसिस जो है वो एक सैंपल पेपर का है, बट जो आपके ऑब्जेक्टिव में अदर चैप्टर्स दिए गए उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जैसे सर्कल से रिलेटेड उठा लिया उसने असर्शन एंड रीजन के लिए, तो सर्कल हो गया। ट्रिग्नोमेट्री से भी उठा सकता है वो, या फिर इस तरीके से वो टॉपिक को चेंज कर सकता है। लेकिन जो आपको 1 से लेकर 20 तक जो टॉपिक दिए गए अभी अपन डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं ऐसे जिनसे ऑब्जेक्टिव के अंदर क्वेश्चन लिया गया है। 2 मार्क्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर है जिनसे क्वेश्चन लिया जा सकता है। 3 मार्क्स के ऐसे कौन कौन से चैप्टर है जिनसे क्वेश्चन लिया जा सकता है। 4 मार्क्स के ऐसे कौन से चैप्टर है जिनसे क्वेश्चन लिया जा सकता है। केस स्टडी के अंदर कहाँ से क्वेश्चन उठाया जा सकता है, ये भी अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपन बात करते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी जो है वो 2 मार्क्स को कंटेन करता है और 5 क्वेश्चन इसके अंदर रहेंगे। तो 5 क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। अच्छा, जो सेक्शन बी है बच्चों, उस सेक्शन बी के अंदर मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन हर जो सेक्शन है, जैसे सेक्शन बी की बात करें तो वो 2 चॉइस वाले क्वेश्चंस को कंटेन करता है। 2 चॉइस वाले, जैसे सपोज करो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें बच्चों अपन, तो 21 रियल नंबर से रिलेटेड है लेकिन इसके बीच में चॉइस दी हुई है हमें। इसी तरीके से अपन क्वेश्चन नंबर 22 की मैं बात करूं तो इसमें भी चॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे बच्चों, जो कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25 विदाउट चॉइस क्वेश्चन रहेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 23 आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपके सेक्शन बी कंप्लीट होता है बच्चों। सेक्शन सी की तरफ चले अपन, तो 6 क्वेश्चंस को ये सेक्शन कंटेन करता है और 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर। और क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन और इसका इस सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन और इस सेक्शन का ही लास्ट क्वेश्चन चॉइस वाले क्वेश्चन रहेंगे। बाकी अदर जो बीच में क्वेश्चन आएंगे वो सब विदाउट चॉइस रहेंगे बच्चों। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसका सिमिलर ट्राइंगल से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 और 27 की बात करें तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। 28 जो है वो आपका पॉलिनोमियल में है। और यहाँ बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 29 की तो वो ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि मैंने बोला था कि आपसे कि लास्ट में जो क्वेश्चन आएगा वो आपका किस तरीके से आएगा, चॉइस बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जो कि लिया गया है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल से। और लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 31 जो कि आपका √3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, और ये क्वेश्चन रिलेट करता है हमारा रियल नंबर से। तो इस तरीके से आपका सेक्शन सी जो है वो पार्ट कंप्लीट होता है बच्चों। अगले सेक्शन डी की तरफ अपन बात करें बच्चों, तो वो उसके अंदर 4 क्वेश्चन को कंटेन करता है, जो कि हर एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का रहेगा आपका। इस सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो इसका चॉइस वाले रहेंगे। बाकी सब के अंदर क्या होगा, विदाउट चॉइस आएगा बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 32 है वो आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो आपका सर्कल से रिलेटेड है यहाँ पर। और 34 जो है आपका वो हाइट एंड डिस्टेंस है। देखो यहाँ पर एक गौर करने वाली बात ये है कि बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस जो है वो अपने आप में एक ऐसा चैप्टर है, वो जहाँ पे भी क्वेश्चन का जहाँ पे भी उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि आपका बड़े मार्क्स के अंदर, जैसे सपोज करें अपन ये बड़े मार्क्स के अंदर एक ही क्वेश्चन डाला जाएगा 5 मार्क्स में आपका, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन रखा गया है ये, तो एक ही सेक्शन के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन रहे। और बहुत रेयर केस है कि इसको डिवाइड किया जाए। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 35 जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है बच्चों, ये भी 5 मार्क्स में आ सकते हैं आपके। और मतलब मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी यही है कि वो उन चैप्टर्स का जो वेटेज है वो अप्रोक्स में इतना ही रहेगा। वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरी कर सकता है, बट चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे आपके। सेक्शन ई की अपन बात करें तो बच्चों 3 क्वेश्चन इसके अंदर रहेंगे और इनका जो पैटर्न रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 36 है आपका केस स्टडी बेस्ड है, और इसके क्वेश्चन का जो मार्किंग है वो इस तरीके से रहेगी 112। 112 का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे सपोज करो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपके 1 मार्क्स के रहेंगे। और जो लास्ट में आपका थर्ड क्वेश्चन रहेगा वो चॉइस बेस्ड रहेगा और वो क्वेश्चन का वो जो मार्किंग रहेगी वो 2 मार्क्स का रहेगा। तो 1, 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे आपके। तो टोटल हो जाते हैं आपके एक केस बेस्ड स्टडी जो है वो 4 मार्क्स को कंटेन करेगा। एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन कितने मार्क्स को कंटेन करेगा, 4 मार्क्स को। 1, 1, 2 में ये डिवाइडेड होंगे बच्चों। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करूं तो
ये क्वेश्चन आपका सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक केस स्टडी जो है वो आपकी काफ़ी अच्छी ढंग से जो बनाई जा सकती है वो एक सिमिलर ट्राइंगल से भी बनाई जा सकती है, और एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी आपकी अच्छी केस स्टडी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। लास्ट आपका जो है वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से काफ़ी अच्छा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ये भी अच्छा, ये जो चैप्टर है आपका वो काफ़ी अच्छे नंबर कंटेन करता है सीबीएसई बोर्ड के अंदर। तो चलिए अपन इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं बच्चों। जो अपन ने आपने अभी सारी चीज़ों को देखा तो वो एकदम बिखरे हुए रूप में देखा, उसको अपन थोड़ा समेट के देखते हैं कि 1 से लेके 20 तक जो क्वेश्चन आए उसके अंदर किस किस चैप्टर से लेके रिलेटेड क्वेश्चन आए, उन सब क्वेश्चनों को अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं और ये भी देखेंगे कि हर चैप्टर क्या वेटेज रखता है अपने आप में सीबीएसई बोर्ड के अंदर। तो अपन बात करें बच्चों रियल नंबर की। रियल नंबर जो है आपका, इसका कोई क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं देखा गया। असर्शन एंड रीजन की अपन बात करें तो इसको भी साथ में लेकर चलें तो असर्शन एंड रीजन में इसका एक क्वेश्चन देखा गया है इस सैंपल पेपर के अंदर। पॉलिनोमियल की अपन बात करें तो बच्चों एमसीक्यू के अंदर 1 से लेके 18 तक जो है वो 2 क्वेश्चन देखे गए हैं इसके। और बात कर, अच्छा पहले अपन रियल नंबर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे असर्शन एंड रीजन के लिए के अंदर एक क्वेश्चन देखा गया है। साथ ही साथ जो है इसका एक कुछ 2 मार्क्स के, मतलब सेक्शन बी जो है आपका, उस सेक्शन बी के अंदर वह एक क्वेश्चन देखा गया है जो कि चॉइस के साथ में था बच्चों। इसके साथ ही अपन बात करें कि 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसमें भी एक क्वेश्चन इसका देखा गया है रियल नंबर का, और तो इसका लगभग वेटेज जो है वो 6 मार्क्स का रहेगा आपका। दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल की अपन बात करें बच्चों तो पॉलिनोमियल में क्या है कि 1 से लेके 18 तक में ही 2 क्वेश्चन देखे गए हैं आपके पॉलिनोमियल के एमसीक्यू रिलेटेड। और आगे अपन बात करें तो बच्चों इसी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पॉलिनोमियल का देखा गया है इसी के साथ में। अच्छा, जहां पर और लिखा जाए या मैं बता दूंगा आपको कि कौन से क्वेश्चन आपको चॉइस के साथ में दिए गए हैं और कौन से क्वेश्चन किस चैप्टर से क्वेश्चन चॉइस के साथ में आने के चांसेस रहेंगे। अगली बात करें अपन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बच्चों बात करें तो अपन ये एमसीक्यू के अंदर 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखा गया है इसका, और साथ ही साथ अपन बात करें तो 5 मार्क्स के अंदर इसका चॉइस के साथ में क्वेश्चन आया हुआ है। तो टोटल जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है वो 6 मार्क्स को कंटेन करता है एक तरीके से। बात करें अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी एक क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर देखा गया है। साथ ही साथ 3 मार्क्स में भी इसका एक क्वेश्चन देखा गया है, और तो टोटल इसका जो वेटेज है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर का जो वेटेज है वो 4 मार्क्स का रहेगा आपका। अगली बात करें अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि 5 मार्क्स वेटेज को कंटेन करता है एक तरीके से। इसका एक क्वेश्चन जो है वह एमसीक्यू के अंदर आया है। अगला क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स के अंदर देखा गया। सॉरी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अपन बात करें तो एमसीक्यू के अंदर एक क्वेश्चन आया है, और एक क्वेश्चन जो है वो आपका काफी अच्छा चैप्टर है और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इससे बनने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे बच्चों। अगली बात करें अपन सिमिलर ट्राइंगल की। सिमिलर ट्राइंगल के अंदर आपका एक क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर देखा गया है, साथ ही साथ 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी इस चैप्टर से लिया गया है, और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि चॉइस के साथ में लिया गया है इस चैप्टर से। तो और एक क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू केस स्टडी बेस्ड रहेगा आपका। कि क्या बेस रहेगा? केस स्टडी बेस्ड रहेगा। तो जो सबसे ज्यादा जो वेटेज देखें अपन एक तरीके से आपकी क्लास 10th में, तो वो सिमिलर ट्राइंगल के अंदर 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखे गए हैं। सब हर तरीके, हर पैटर्न के अंदर आपको इसका क्वेश्चन दिखाई देगा, जैसे एमसीक्यू बेस में भी, 2 मार्क्स में भी, 3 मार्क्स में भी, और केस स्टडी बेस के अंदर भी। अगला देखिए बच्चों अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर 2 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के अंदर देखे गए हैं। 1 क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का देखा गया है इसके अंदर। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका टोटल हो जाता है 4 मार्क्स के वेटेज का। अगली बात करें अपन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपन बात करें तो 2 क्वेश्चन इसके एमसीक्यू के अंदर देखे गए। साथ ही साथ आपके 2 मार्क्स के अंदर एक क्वेश्चन रहेगा, और 3 मार्क्स के अंदर 1 क्वेश्चन रहेगा आपका। तो इन सब का यदि अपन टोटल करें तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो अपने आप में 7 नंबर लेके बैठा हुआ है आपका। अगली बात करें अपन हाइट एंड डिस्टेंस की। हाइट एंड डिस्टेंस की अपन बात करें तो बच्चों इसका एमसीक्यू 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, किसी में कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा और वो डायरेक्ट 5 मार्क्स का आएगा, सीधे अटैक करेगा और 5 मार्क्स लेके चला जाएगा जिस बच्चे को आता है हाइट एंड डिस्टेंस। चलो, हाइट एंड डिस्टेंस में एक खास बात ये भी है बच्चों की हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में उसी बच्चे को आएंगे जिसको डायग्राम बनाना आता है।
जिसको क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बनाना आता है, सिर्फ वही बच्चा इसके क्वेश्चन को सही कर सकता है और एक ही बार में सही हो जाता है और सबसे आसान और हलवा चैप्टर है एकदम। अगली बात करें अपन सर्कल। सर्कल के अंदर बात करें तो बच्चों 2 क्वेश्चन इसके एमसीक्यू के अंदर देखे गए और साथ ही साथ अगली 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको इस चैप्टर के अंदर देखा गया है। तो कहने का मतलब कुल मिला के 5 और 2 7 मार्क्स टोटल वेटेज हो जाता है अपना सर्कल का 7 मार्क्स का। अगली बात करते हैं अपन एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल की अपन बात करें तो बच्चों असर्शन एंड रीजन के अंदर इसका एक क्वेश्चन देखा गया है इस सैंपल पेपर में और 3 मार्क्स का चॉइस के साथ में इसका क्वेश्चन देखा गया है। तो टोटल जो वेटेज है इस चैप्टर का वो रहेगा 4 मार्क्स का। अगली बात करें अपन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, तो 2 मार्क्स जो 2 क्वेश्चन है वो एमसीक्यू में देखे गए और एक क्वेश्चन जो है बच्चों इसका केस स्टडी बेस्ड रहेगा आपका। तो जो टोटल वेटेज है इस चैप्टर का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का तो वो हो जाता है आपका 6 मार्क्स का। अगला चैप्टर आपका स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की अपन बात करें तो बच्चों 2 क्वेश्चन जो है वो उसका एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे आपके। अगली अपन बात करें इसके अंदर तो 5 मार्क्स का एक चॉइस के साथ में क्वेश्चन रहेगा स्टैटिस्टिक्स के अंदर और बच्चों ये डेफिनेट फिक्स है आपका कि 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के आना कंफर्म है और 2 क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन या फिर हो सकता है 2 मार्क्स के अंदर डाल दे वो कोई स्टैटिस्टिक्स का छोटा क्वेश्चन, पर इससे कोई छोटा क्वेश्चन बन नहीं पाएगा तो एमसीक्यू में ही ज़्यादातर चांसेस हैं आपके। अगली बात करते हैं अपन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपका वेटेज जो कंटेन करता है वो है 4 मार्क्स। प्रोबेबिलिटी के अंदर 2 क्वेश्चन तो आपके एमसीक्यू में देखे गए बच्चों, साथ ही साथ 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन चॉइस के साथ में आया आपका। तो ये आपके जो चैप्टर दिए हुए हैं उन चैप्टर का एक एनालिसिस है कि किस चैप्टर से एमसीक्यू बेस आ सकता है, असर्शन रीजन बेस आ सकता है, 2 मार्क्स रिलेटेड आ सकते हैं आपके। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को अपन डिटेल में यहाँ पर अपन ने देखा है और अपन साथ साथ ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि साहब रियल नंबर की अपन बात करें बच्चों, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चैप्टर आपको मैं बताऊं तो सबसे जो फोकस करने वाली जो बात है एक तरीके से वो रहेगा आपका सिमिलर ट्राइंगल। ये जो सिमिलर ट्राइंगल है बच्चों आपका, ये सिमिलर ट्राइंगल अकेला अपने आप में कितने मार्क्स को कंटेन कर रहा है, 10 मार्क्स को कर रहा है। तो ये सबसे ज्यादा जो वेटेज रखने वाला चैप्टर है वो है आपका सिमिलर ट्राइंगल जो कि 10 मार्क्स को कंटेन करता है। अगली बात करते हैं बच्चों अपन 7 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की। तो 7 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो टॉपिक है आपका वो तो एक तो होगा आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बाद में आएगा आपका सर्कल और सर्कल से ऊपर की तरफ जो रहेगा बच्चों एक चैप्टर रहेगा आपका स्टैटिस्टिक्स। एक मिनट इसकी एक रहेगा आपका ट्रिग्नोमेट्री, एक रहेगा आपका सर्कल और एक रहेगा आपका स्टैटिस्टिक्स। ये जो चैप्टर रहेंगे वो रहेंगे आपके 7 मार्क्स के और सबसे ज़्यादा नंबर जो वाला चैप्टर रहेगा वो रहेगा आपका सिमिलर ट्राइंगल। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आपको। यदि आपको पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आने हैं बच्चों तो सबसे पहले आप सिमिलर ट्राइंगल, सर्कल, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिक्स पे ज़्यादा फोकस करिए। इसके बाद में अपन इससे एक नंबर कम पे चलते हैं तो लीनियर इक्वेशन वाले की बात करते हैं बच्चों। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रहेगा। रियल नंबर जो है वो आपका 6 मार्क्स का रहेगा और 6 मार्क्स का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी रहेगा। तो ये 3 चैप्टर है जो आपके 6 मार्क्स के अप्रोक्स में रहेंगे। अगली बात करते हैं अपन 5 नंबर के लिए। तो एपी जो है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी इससे बन सकता है बच्चों। एक रहेगा आपका एपी, दूसरा जो 5 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है वो आपका हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड। और अगली अपन 5 मार्क्स के लिए बात करें तो बच्चों अगला चैप्टर होगा आपका पॉलिनोमियल, जिससे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं और मेजर क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो 5 मार्क्स के अंदर आपका आ गया पॉलिनोमियल, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हाइट एंड डिस्टेंस। अगला अपन 4 मार्क्स की तरफ चलें बच्चों। तो 4 मार्क्स का जो वेटेज कंटेन करने वाले टॉपिक है वो है आपके एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा आपका। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ साथ में आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपका 4 मार्क्स का आ सकता है और साथ ही साथ एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये भी काफ़ी अच्छा चैप्टर है आपका और समझने में भी आसानी होती है इनमें। अगला चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी, जिसके अंदर एकदम हलवा टॉपिक है। एक ही बात बच्चे 1 या 2 क्लास पढ़ते हैं इसको और उसमें पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं अपने। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये देखा कि साहब कौन सा चैप्टर 10 मार्क्स को कंटेन करता है, कौन सा चैप्टर 7 मार्क्स को कंटेन करता है, कौन सा चैप्टर 6 मार्क्स को कंटेन करता है।
5 मार्क्स को कितने चैप्टर कंटेन करते हैं, 4 मार्क्स को कितने चैप्टर कंटेन करते हैं, और साथ ही साथ अपन ने ये भी देखा कि किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे और कितने वेटेज गेन करते हैं वो। तो ये था अपना सैम्पल पेपर जो CBSE बोर्ड के थ्रू जारी हुआ था, तो उसका डिटेल एनालिसिस अगले नेक्स्ट टाइम पे अपन ये डिस्कस करेंगे बच्चों की किस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब किस किस टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। इन सब सारे चैप्टर्स को अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।